बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब भी कोई तालिब इल्म बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की गर्ज से जाता है तो उसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी होती है। वो अपने ख़ानदान के एसेट्स तक फ़रोख्त कर दिए जाते हैं और न जाने कौन कौन से ख्वाब अपनी आंखों में सजा कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। वो यानी कि इस पाकिस्तान से रुखसत होता है और बैरून मुल्क चला जाता है ताकि वो तालीम हासिल कर सके और एक सुहाना मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं और ऐसे ऐसे दर्दनाक स्टोरियाँ पीछे रह जाती हैं जो हम कभी सुन नहीं सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते। जड़ावाला का एक गांव है, फैसलाबाद का इलाका है। वहाँ की एक बच्ची थी, तालिब इल्म थी। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी हिना बशीर। वो तालीम गर्ज़ से लंदन गई ताकि वहाँ पर जाऊँ और जाकर मैं तालीम हासिल कर सकूँ। एक ख्वाब था जिसको वो पूरा करना चाहती थी और उसके वालिदैन ने उसे सपोर्ट किया। आम तौर पे तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लड़कियों को इस तरह सपोर्ट ही नहीं किया जाता। उनको तो साथ वाले शहर में नहीं भेजा जाता कि नहीं भाई, हम अपनी बच्ची को अकेले नहीं भेजेंगे। लेकिन हिना के जो वालिदैन थे, इनको मेरा सलाम है, उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ने की गरज से भेजा कि हमारी बेटी जाएगी और वहाँ पर जाकर तालीम हासिल कर लेगी। उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि उसका ये सफ़र जो है ज़िंदगी के सफ़र के इख्तिताम की जानिब चला जाएगा। वही हुआ कि वहाँ एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की थी और उसमें उन्होंने फरीद अहमद ने लिखा था कि एल्फ्रेड के एक घर में कत्ल किया गया है हिना बशीर को और उनकी एक लाश करीबी जंगल में सूटकेस में मिली है। ये कहानी क्या है वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हिना बशीर जी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और वो लंदन से पीएचडी करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा था और बीएस कर रही थी। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई 2022 को हिना का रब्ता अपने वालिदैन से मुनक़ता हो गया, जिस पर उन्होंने लंदन में मुकीम अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया, जिसके बाद हिना बशीर की तलाश शुरू हो गई। यानी कि वालिदैन ने पाकिस्तान में बैठे हुए कोशिशें शुरू कर दी। हिना की तलाश के दौरान ये बात सामने आई कि वो 11 जुलाई को लापता होने से कबल अपने दोस्तों के साथ थीं और उन्होंने एल्फ्रेड लेन में वाक़या रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाया था, जिसके बाद वो अपनी दो दोस्तों के साथ अपना सामान लेने मज़कूरा फ्लैट पर आई थी। फरीद अहमद ने बताया कि उनकी दोस्त जो हैं वो जो उनकी फ्रेंड्स थीं फ्लैट के बाहर उनका इंतज़ार करती रहीं और काफ़ी देर तक हिना बाहर नहीं आई तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर एक नौजवान बाहर आया जिसने बताया कि हिना यहाँ पर ही रुकेंगी, आप लोग चली जाएं। फिर वो कहते हैं कि नौजवान का नाम अरसलान था, जिसे हिना बशीर के दोस्तों ने बाद में शनाख्त भी कर लिया। फरीद अहमद के मुताबिक इतवार 17 जुलाई को पुलिस को नवाही जंगल से मिलने वाले सूटकेस से हिना बशीर की लाश मिली, जिसके अगले रोज़ पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान अरसलान को गिरफ़्तार कर लिया। 26 साला मुलजिम अरसलान पर फ़र्द जुर्म भी आयद की जा सकी और उसका ताल्लुक भी ये बताया जाता है कि वो हिना के अपने ही गांव से था और जैसे ही हिना वहाँ पर तालीम हासिल करने गई तो ये भी पीछे से वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद जी चार्ज फ्रेम कर दिया गया है और फिर मुलजिम का जो ट्रायल है 7 जून 2023 को शुरू हो चुका है, जिसमें मुलजिम ने को गिरफ़्तार किया गया था। अब जो मकतूला हिना बशीर के वालिद हैं उनका एक ताल्लुक़ जो है मारूफ घराने से है, वो कौंसलर भी मुंतखब हो चुके हैं और उनकी जो बेटी उनके मुताबिक आला तालीम हासिल करके कुछ बनना चाहती थी। मकतूला के वालिद के मुताबिक उस टाइम जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था कि मुलजिम का ताल्लुक़ भी उन्हीं के इलाके से है और वो उनकी बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। ताहम इस नौजवान के हवाले से ये बात सामने आई है कि वो आयरलैंड में मुकीम था, कुछ दिन कबल ही लंदन मुंतकिल हुआ था। उसके अलावा जी फरीद अहमद ने उस वक्त ये कहा था जब ये कत्ल हुआ था कि हिना बशीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह मौत तो नहीं लिखी गई, लेकिन लंदन पुलिस ने मकतूला के जो रिश्तेदारों को बताया है कि उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए, तहम मौत सांस रुक जाने के बायस वाक़या हुई है। हो सकता है मकतूला को गला दबाकर या तकिया की मदद से उसका दम घुट दिया हो। लेकिन मैंने सुना है कि उस वक्त जो ये इब्तदाई इतलात थी, लेकिन बाद में मालूम ये हुआ कि इसमें उसका जो मास्क का इस्तेमाल किया गया था। मकतूला के जो वालिद हैं उस वक्त उन्होंने अपना पैगाम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 2021 में बेटी तालीम हासिल करने लंदन गई थी, जिसे वहाँ
قتل کر دیا گیا ہے، تاہم پاکستانی یا برطانوی سفارتخانے نے اس سلسلے میں ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ ہے جی اس وقت کی انفارمیشن جو آپ کے ساتھ میں نے مکمل طور پہ شیئر کر دی ہے۔ اب اس کا کیونکہ باضابطہ طور پہ ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے، تو اس صفاق درندے نے جو اس کے اپنے ہی گاؤں کا تھا، اپنے ہی شہر کا تھا، اس شخص نے اس قتل کو غیر ارادی قرار دیتے ہوئے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو قتل ہے یہ غیر ارادی تھا۔ ملزم نے جیوری کے سامنے انٹرپریٹر کی مدد سے اعتراف جرم کیا ہے۔ حالانکہ میں جب بھی دیکھتا ہوں، آپ ایک بات یاد رکھیے، آپ کو اپنا علاقہ، اپنے علاقے کے لوگ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، خاص کر جب آپ ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ رہتے ہیں جڑاوالا میں اور آپ شفٹ ہو جائیے لاہور یا پھر اسلام آباد یا کراچی منتقل ہو جائیں۔ اب ہوگا کیا جب آپ وہاں پر ہوں گے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کبھی آپ کے گاؤں کا، جسے آپ جانتے نہیں ہیں، جسے آپ کی سلام دعا نہیں ہے، لیٹس سپوز آپ کو کوئی آپ کا گاؤں والا بندہ وہاں پر مل جائے، آپ کو ایک بڑی اندر سے ایک وہ کہتے ہیں نا انر سیٹسفیکشن ملتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے میرے گاؤں کا کم از کم کوئی بندہ تو ملا۔ آپ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اور صرف اس بنا پہ کہ یہ آپ کے علاقے جڑاوالا سے شخص آیا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ تعلق ایک محبت میں، انجانی محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص دیکھیں لندن میں رہ رہا تھا اور وہ بچی بھی لندن میں تھی اور ایک ہی علاقے سے تعلق تھا، شاید برادری بھی ایک ہی تھی، اور اس شخص کو تو وہ کیئر کرنی چاہیے تھی ہنا کی کہ کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی کہ اس بیچاری نے نہ جانے اس کے اوپر کتنا ٹرسٹ کر دیا ہوگا کہ ہمارا ایک علاقہ ہے، ایک برادری یہ ہے، بظاہر بنتی ہے، تو سب جب ایک ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے۔ اس بیچاری نے اسی دھوکے میں وہ ماری گئی۔ لیکن بہرحال یہ برطانیہ ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے۔ برطانیہ کے جو قوانین ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جرم بھی کرے اور یہاں پر اس کو کچھ کہا بھی نہ جائے۔ دیکھیں انہوں نے نہ صرف پکڑا، آپ سوچیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں جب ہمارا نظام انصاف ہے، اس میں تو جب تک مدعی پارٹی مقدمے کی پیروی نہ کرے تو وہ تو مقدمہ چلتا ہی نہیں ہے، اور تب بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے جب پیروی کرنی پڑتی ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے، لاکھوں روپیہ لگ جاتا ہے، تب جا کے اس کیس کی آپ پیروی کر پاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنا ان کا سسٹم ہے اچھا، کہ اس سسٹم کو آپ دیکھیے، سمجھیے کہ اس کے پیرنٹس تو ظاہر ہے یہاں پہ ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر فیملی جو ہے وہ کر بھی رہی ہوگی، اس پہ جو ہے آنا جانا ان کا ہوگا فیملی کا، اور فالو بھی کر رہے ہوں گے، لیکن جو وہاں کا سسٹم ہے مجھے یقین ہے کہ وہ سسٹم ضرور انصاف کرے گا اور اس بچی کو انصاف ملے گا اور اس درندے نما انسان کو ضرور سزا ملے گی۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔